हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई एम स्वप्ना और मैं आप सबके लिए सुपर गर्ल सीरीज़ के एक नए एपिसोड का हिंदी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो अब हम सुपर गर्ल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 12 बिज़ारो का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, मैं बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत डिले हुआ, पर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जल्दी आएंगे। तो आप लोग बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और इस बीच में आपने जो मुझे सपोर्ट किया है, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आ गए जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियोज़ आते रहेंगे। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि मिस्टर लॉर्ड जो है वो किसी सीक्रेट लैब में जा रहे होते हैं, जहाँ पर एक लड़की होती है और उस लड़की पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। और जब मिस्टर लॉर्ड वहाँ जाते हैं, वो लड़की को कुछ ब्लैक लिक्विड इंजेक्ट करते हैं और अचानक से वो लड़की में जान आ जाती है, जिसको देख के मिस्टर लॉर्ड तो बहुत ही खुश हो जाता है। अब मिस्टर लॉर्ड उस लड़की को मेकओवर देता है और उसको ट्रेन कर रहा होता है। जब हम एज अ व्यूअर उस लड़की को देखते हैं तो हम सुपर गर्ल का फेस देखते हैं और सब कुछ ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। अब इस सीन के बाद हम डीओ के ऑफिस को देखते हैं, जिसमें कि एलेक्स, कारा और हैंक आपस में बात कर रहे होते हैं उसी लड़की के बारे में। और वो लोग सोचते हैं कि ये कोई एलियन है, शेप शिफ्टर है, जिसके कारण वो सुपर गर्ल की तरह सिटी में घूम रही है। पर ऐसा नहीं होता। और कारा बोलती है कि शायद इसके पीछे मिस्टर लॉर्ड का तो हाथ नहीं है। पर हैंक बोलता है कि मिस्टर लॉर्ड को ज़रूर ही गॉड कॉम्प्लेक्स है, पर वो गॉड नहीं है। अब ऑफिस में हम कारा को देखते हैं, जो कि कहती है विन को कि ऑफिस के बाद मिलते हैं। और तभी मिस कैट आ जाती है ऑफिस में। लेकिन कारा बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो आज उसकी कॉफ़ी लाना भूल गई है, मिस कैट की कॉफ़ी लाना भूल गई है। और वो देखती है, ये क्या, मिस कैट तो गुस्सा भी नहीं है, और ये क्या, मिस कैट इनफैक्ट कारा के लिए कॉफ़ी लेके आई है, ये तो कुछ नया हो गया। कारा तो शॉक ही हो जाती है देख के। मिस कैट अभी मीटिंग लेती है ऑफिस में, और वो सबसे पूछती है कि हेडलाइन क्या होनी चाहिए सुपर गर्ल के इस चेंज्ड बिहेवियर के कारण। अब सब अपनी अपनी राय बताते हैं। तभी कारा जो है वो ऐसे मम्बल करती है कि क्या पता वो सुपर गर्ल ही ना हो। और मिस कैट को ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मिस कैट आके बोलती है कि क्या कारा, ये तो अच्छी हेडलाइन है, चलो इसकी डिटेल बताओ मुझे। तो कारा बोलती है कि हाँ, शायद से वो कोई इम्पोस्टर हो सकती है। अब सब अपने जगह से चले जाते हैं। और कारा जो है वो मिस कैट को पूछती है कि क्या आप मुझसे इतना अच्छा बिहेवियर इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं आपके बेटे को डेट कर रही हूँ। तब मिस कैट जो है वो एक्टिंग करती है और बोलती है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में जेम्स, कारा और विन अपने सीक्रेट ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे वो कारा बताती है उनको उसकी डॉपलगैंगर के बारे में, कि वो तो सिटी में घूम रही है। और विन को कहती है कि कुछ मिसिंग लड़कियों की लिस्ट देखो, कि अगर कुछ है मेरे जैसी कोई जिसको किसी ने किडनैप किया या कुछ ऐसा। तभी कारा को एक मैसेज आता है एडम का, जिसे वो पढ़ के बहुत ही ब्लश करने लगती है। और विन और जेम्स को पता चलता है कि वो अभी मिस कैट के बेटे को डेट कर रही है। वाह, अब मिस्टर लॉर्ड के ऑफिस में सुपर गर्ल की डॉपलगैंगर को वो लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं सुपर गर्ल को मारने की। और मिस्टर लॉर्ड देख के बहुत ही खुश होता है कि वाह, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना अच्छे से चल रहा है। अब नेक्स्ट सीन में एडम और कारा की डेट चल रही होती है, जिसमें वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और तभी टीवी में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, जिसमें रेलवे स्टेशन में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। तब कारा कुछ बहाना बना के डेट से जल्दी भाग जाती है और एडम कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। अब सुपर गर्ल पहुंचती है लोगों को बचाने के लिए, जिससे सुपर गर्ल की डॉपलगैंगर ने पकड़ रखा था। यहाँ सुपर गर्ल और उसकी डॉपलगैंगर आमने सामने पहली बार आते हैं। तब सुपर गर्ल उसे पूछती है कि क्या तुमको कोई ये ज़बरदस्ती करवा रहा है, लेकिन वो तो ऐसी पागलों की तरह फाइट करने लगती है और बीच में ट्रेन का डब्बा नीचे गिरने लगता है। तो सुपर गर्ल फाइटिंग छोड़ के वो डब्बे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और बचा लेती है। तब वहाँ उसकी डॉपलगैंगर जो है उसे देखती ही रह जाती है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। अब डीओ के ऑफिस में सुपर गर्ल एलेक्स और हैंक को बताती है कि वो रोबोट नहीं है, वो एंड्रॉयड नहीं है, वो लड़की है जो एग्जैक्टली उसके जैसी है। तब एलेक्स कहती है उनको क्रिप्टोनाइट यूज़ करके उसे पकड़ना चाहिए, और हैंक थोड़ा ना नुकुर करके उनको हाँ बोल देता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस कैट और एडम को दिखाते हैं, जिसमें एडम बोलता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो ऐसे कैसे चली गई मुझे छोड़ के। तब मिस कैट बोलती है कि उसे कुछ काम होगा, उसे अच्छे से समझाती है। और तभी वहाँ पे कारा आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉरी बोलती है एडम को, और वो लोग फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। अब यहाँ जो मिस कैट है कारा से बात कर रही होती है और कहती है कि मैंने जो सुपर गर्ल की डॉपलगैंगर है उसको बिज़ारो नाम दिया है। अब
विन, जेम्स और कारा अपने सीक्रेट ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे विन को कुछ मिलता है और वो बताता है कि सुपर गर्ल से मिलती जुलती एक लड़की जो है एक लैब में मिली है जो कि मिस्टर लॉर्ड की प्रॉपर्टी है। और यही नहीं, और 7 लड़कियों को उसने ट्राई किया है डॉपलगैंगर बनाने के लिए सुपर गर्ल का, जो कि बच नहीं पाई। और शायद से ये है एक लड़की जो बची है, ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है उसका। तब तो कारा को बहुत ही बुरा लगता है ये बात सुन के, एकदम शॉक हो जाती है वो। हाय दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि मैंने एक और नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है देसी इन डॉइचलैंड। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ की एक्टिविटीज़, यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का एजुकेशन और यहाँ की एवरीथिंग अबाउट जर्मनी के बारे में व्लॉगिंग करती हूँ, जिससे कि जो लोग मूव होना चाहते हैं जर्मनी या जो लोग चाहते हैं कि जॉब सर्च करें तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप ये चैनल चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना, सपोर्ट कीजिए मुझे जैसे कि आपने मुझे एक्सप्लेनेशन वीडियो में सपोर्ट किया है। थैंक यू इन एडवांस। और लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लॉर्ड बिज़ारो को फिक्स कर रहा होता है क्योंकि उसको बहुत चोट लगी थी। और बिज़ारो बोलती है मिस्टर लॉर्ड से कि सुपर गर्ल तो अच्छी है, शी इज़ गुड, शी इज़ नॉट बैड। तब मिस्टर लॉर्ड बिज़ारो का फिर से ब्रेन वॉश करता है और उसे बोलता है कि सुपर गर्ल को मारना है। अब यहाँ एलेक्स आती है मिस्टर लॉर्ड से मिलने और वो बोलती है कि इन सब के पीछे तुम ही हो ना। और मिस्टर लॉर्ड सारी चीज़ें एडमिट भी कर लेता है और वो बोलता है कि इससे और बुरा होगा, सुपर गर्ल हमारे लिए खतरा है, बिज़ारो नहीं। एलेक्स जो है वो डीओ के ऑफिस में जाके सुपर गर्ल और हैंक को बताती है कि मिस्टर लॉर्ड ने कन्फेस कर लिया है कि ये सब बिज़ारो को उसी ने बनाया है। सुपर गर्ल फिर भी कहती है कि उसमें लड़की तो विक्टिम है, लड़की की क्या गलती है, मिस्टर लॉर्ड को पकड़ना चाहिए। तब हैंक बोलता है कि हम बिलियनियर को नहीं पकड़ सकते। अब हैंक के जाने के बाद एलेक्स बोलती है सुपर गर्ल को कि शायद मिस्टर लॉर्ड को पता है कि हम रिलेटिव है। और एलेक्स सुपर गर्ल को ये भी बोलती है कि तुम एडम के साथ अपनी डेट कैंसिल मत करो, तुम अपनी लाइफ नॉर्मली जियो जैसे तुम जीती हो, तुम डिजर्व करती हो। यहाँ पर जेम्स और विन जो है ड्रिंक्स करते हुए बातें करते हैं और एक दूसरे को अपना दुख बता रहे होते हैं कि एडम को पसंद करती है कारा। विन बोलता है कि उसने तो मुझे फ्रेंड जोन कर दिया है, पर जेम्स तुम अपने दिल की बात उसे बता दो। तब जेम्स बोलता है कि अरे मैं तो लूसी के साथ हूँ, मैं लूसी के साथ हूँ तो अभी उसी के साथ रहूँगा। अब यहाँ एडम और कारा की डेट बहुत अच्छी जा रही होती है और तभी बिज़ारो अचानक से आके कारा को उड़ा के लेके जाती है और यहाँ सुपर गर्ल और बिज़ारो के बीच में फाइटिंग, खतरनाक फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें एलेक्स आ जाती है डीओ के लोगों को लेकर और बिज़ारो के ऊपर क्रिप्टोनाइट बुलेट से हमला करने लगती है और बिज़ारो जो है वो उसको गोली लग जाती है और वो गिर जाती है। और हम देखते हैं कि बिज़ारो का जो फेस है वो डीफॉर्म होने लगता है और बहुत ही अलग तरीके से चेंज होने लगता है। तो मतलब बहुत ही डर सा लगने लगता है उसे देख। अब यहाँ से बिज़ारो तो उड़ जाती है क्योंकि वो बहुत ही डैमेज हो गई होती है और ये लोग भी डीओ के ऑफिस में आ जाते हैं। वहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि मिस्टर लॉर्ड को पता है कि वो लोग सिस्टर्स हैं और हैंक को एलेक्स बताती है कि क्रिप्टोनाइट के हमले से बिज़ारो को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, इनफैक्ट वो तो और स्ट्रांग हो गई है। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे कारा बोलती है कि हमको मिस्टर लॉर्ड के पीछे जाना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए क्योंकि मिस्टर लॉर्ड ही नहीं इतने सारे खतरे बाहर घूम रहे हैं। तब वो लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। अब यहाँ कारा के ऑफिस में कैट और एडम परेशान हो जाते हैं कि किडनैप हो गई है कारा। तभी वहाँ कारा आ जाती है और ना चाहते हुए भी एडम के साथ उसको अपना ब्रेकअप करना पड़ता है। यहाँ मिस्टर लॉर्ड जो है वो बिज़ारो को और ज़्यादा भड़का देता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये सुपर गर्ल ने किया और उसे मारना ही पड़ेगा। एडम के साथ ब्रेकअप किया कारा ने, इसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और अकेले खड़ी होती है। तब जेम्स आता है उसको कंसोल करने के लिए, पर वो इतनी अपसेट होती है कि वो जेम्स से बात नहीं करना चाहती। एलेक्स पूरी डीओ की टीम लेके मिस्टर लॉर्ड के ऑफिस पहुंच जाती है और डीओ के लोगों को बोलती है उसे अरेस्ट कर लो। हैंक बहुत गुस्सा करता है उस पर कि ये क्या कर दिया। तब एलेक्स बोलती है कि मैं अपनी फैमिली को बचा रही हूँ। जेम्स को अचानक से बिज़ारो आके किडनैप कर लेती है। जेम्स बिज़ारो से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होती है। जेम्स जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है बिज़ारो को सुपर गर्ल की कि वो बहुत अच्छी है, उसका दिल बहुत अच्छा है, वो लोगों की मदद करती है एंड ऑल दैट। और ये बातों बातों में वो अपनी वॉच जो है वो प्रेस कर देता है जिससे कि सुपर गर्ल को पता चल जाता है कि जेम्स को किडनैप किया है बिज़ारो ने। अब सुपर गर्ल जो है उसे जैसे ही पता चलता है वो आ जाती है जेम्स को बचाने के लिए और यहाँ पे इतनी सारी लड़ाई होती है सुपर गर्ल और बिज़ारो के बीच में और बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है जिससे कि सुपर गर्ल जो है वो कम पड़ रही होती है और बिज़ारो उस पर हावी हो रही होती है। लेकिन वहाँ पे एलेक्स आ जाती है बुलेट्स लेके और वो बिज़ारो को शॉट करती है
और इस बीच में जब उसको गोली लगती है तो वो गिर जाती है नीचे और सुपर गर्ल बच जाती है। एक्चुअली वो सुपर गर्ल का गला दबा रही होती है। अब जब बिज़ारो नीचे गिर गई है तो वो लोग सब लोग बिज़ारो को लेकर डीओ के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। डीओ के ऑफिस में जो बिज़ारो है वो पता नहीं उसको क्या चेंज हुआ, उसको बहुत बुरा लग रहा होता है और वो सुपर गर्ल को सॉरी बोलती है और सुपर गर्ल को भी उसको उसकी ये हालत देख के बहुत बुरा लगता है और उसको कंसोल करती है वो। अब ये सब के बाद सुपर गर्ल जो है मिस्टर लॉट की जो जेल है सेल वहाँ पे उससे मिलने जाती है और वो मिस्टर लॉट तो पागल है, वो वहाँ पर भी उसको इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाता है ये बोल के कि वो उसकी मॉम को परेशान करेगा, उसकी मॉम पे हमला करेगा। तो ये सब सुन के सुपर गर्ल को भी बहुत गुस्सा आता है, उसके लेज़र आइज़ जो है वो ऐसे चमकने लगती है। तब एलेक्स आके उसे रोक देती है, बोलती कि ये डिज़र्व नहीं करता। अब ऑफिस में मिस कैट थोड़ा रूड बिहेव करती है कारा के साथ क्योंकि उसने उसके बेटे के साथ ब्रेकअप कर लिया और बहुत ही ऐसे प्रोफेशनल बातें करती है। कारा और जेम्स बात करते हैं कि अभी कैसे है वो लोग, क्योंकि जेम्स किडनैप हुआ था और उसके बाद और जेम्स बोलता है कि मैं लूसी को पिक करने जा रहा हूँ एयरपोर्ट और वो चला जाता है। अब कारा अपने घर आ जाती है और वहाँ पर अंधेरा होता है और वहाँ पे कुछ एलियन जैसा दिखता है और अचानक से वो एलियन कारा के ऊपर अटैक कर देता है और दोस्तों यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा और आप मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और मेरे नए चैनल को भी जल्दी से एक बार चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब कर देना और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके चलो बाय बाय।